तुम्हारी और अनुषा की क्या बात हुई आज? कछु नहीं। कुछ नहीं? कुछ तो कहा है तुमने उसे। देखो, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मेरा और अनुषा का क्या रिश्ता है। तो तुम्हें उसके सामने आने की क्या जरूरत थी? क्यों उससे बात की? और ऐसा क्या कहा तुमने कि वो इतनी अपसेट हो गई? हमने बस सच कही। What? You mean तुमने क्या बताया उसे? सब सच। सब सच क्या? मतलब कि जो उन्हें पूछी सब सच कही। क्या पूछा उसने? वैसे तुम शहर क्यों आई हो? हम समझे नहीं। मेरा मतलब है तुम अपना गांव छोड़कर, अपना परिवार छोड़कर इतनी दूर पुणे शहर में किस लिए? आनो पड़ो। हमारी किस्मत ही हमें इतने ले आई। मतलब कोई मजबूरी थी? ऐसो ही कछु समझ लो। होगा। हम पहना देते। अरे अरे अरे, मैं कर दूंगी। थैंक यू वेरी मच, तुम बहुत स्वीट हो। कहाँ लगे थे तुम्हें सहरी बाबू? कहाँ बता दिए हुई हमने डॉक्टरनी जी से? हमने अपना वचन नहीं तोड़ो है। हम जिस शादी की बात कोई से नहीं बोले, जी हमारा वादा है। भरोसा रखो हम पे। और कोशिश भी मत करना कभी। तुम्हारी वजह से ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम है, अब और प्रॉब्लम मत क्रिएट करना। और भगवान के लिए अनुषा से दूर रहो। इसने कुछ नहीं बताया? अनुषा, ये मोही है। आयुष घर के कामकाज के लिए गांव से लाया है इसे। आयुष इसे सिर्फ अनुषा के लिए लाया है। रियली? क्यों?
आयुष ने बताया नहीं तुम्हें? ये लड़की चाहे कुछ भी करे, मुझे अनुषा से बात करनी होगी। जरूर इन दोनों के बीच में कुछ तो ऐसी बात हुई जिसकी वजह से वो मेरा फोन नहीं उठा रही। Anusha, please pick up my call. हमें तो लगा था कि तुम्हारे कहने पर ही आयुष इसे गांव से लाया है, वरना आयुष इन सब बातों में नहीं पड़ता। हाँ? You really hurt me, Ayush. You really hurt me. जो बात तुम्हें खुद मुझे बतानी चाहिए थी, वो मुझे दूसरों से पता चल रही है। You really hurt me. वही, थैंक गॉड बस मिल गई। मुझे तो लग रहा था छूट ही जाएगी। अगो भाई, मैं नींबू डालना भूल गई। शुभांगी फ्रिज में रखे, जरा लेके आओ। हाँ। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुर्कामार्थसिद्धये प्रथमं वक्रतुण्डं च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचंद्रम च दशमं तु विनायक। अरे आप लोग तो नींबू डालना तो भूले गए। हाँ, मैं वही लेने आ रही थी। ये लोग दोपहर में जो सुबह वाला बासी खाना खाएंगे। बासी? बासी कैसे? अभी अभी तो सुबह बनाया है। पर दोपहर तक तो बासी हो जाए ना, जब खाने बैठे तब। मोही, इस डिब्बे में गरम रहता है खाना, और फ्रेश भी। हमारे नाना तो हमेशा कहते कि खाना ना गर्मा गर्म और ताजा खावे चाहिए, उससे क्या होते हजम करने में आसानी हो जाते। ये गांव नहीं है, शहर है, शहर। संवत्सरेण सिद्धिं च लभते मात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मण। स्वाति, हाँ टिफिन रेडी है? हाँ, टिफिन भी रेडी है और नाश्ता भी। नहीं, भूख नहीं है, पेट को आराम देना है और जल्दी भी जाना है। थोड़ा सा खाऊंगा ना। नहीं, कुछ नहीं खाना। चलिए। अरे नहीं, अब हमने बनाया है नाश्ता, थोड़ा सा खा के जाओ ना। आप थोड़ा सा खा के जाओ प्लीज, थोड़ा सा। जल्दी से। हाँ हाँ, मोही तुम ही परोसो। हाँ। क्या है? अरे वाह, अच्छा लग रहा है देखने में तो। शुभांगी। हाँ मेरा टिफिन रेडी है ना? हाँ रेडी है, और नाश्ता भी रेडी। आओ। सुनो ना, मैं ऑफिस में कुछ खा लूंगा। दादा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। देखा, मैं जब नाश्ता तैयार है तो खा लेना चुपचाप बैठ के। नहीं दादा प्लीज। थोड़ा सा खा लो ना, खा के तो देखो कैसे बने हुए। खा ले। अरे वाह मोही, क्या बना है? बहुत अच्छा है। बहुत हेल्दी भी लग रहा है क्या ये? जी ना, गुड़ दलिया है। गेहूं को कूट के दूध में उबाल के गुड़ डाल के बना थे, और हम ना थोड़ी सी काली मिर्च भी डाले हैं। कैसे लग रहा है? वाह मोही बेटा, प्लीज इनको भी सिखा दो बनाना। मैंने कब से कह रहा हूं कि नाश्ता हल्का और हेल्दी होना चाहिए, लेकिन इन्हें तो ना मिसल पाव, पूरी भाजी, भजिया, बस यही बनाना आता है। जो भी बनाया है बहुत टेस्टी बनाया है। थैंक यू। अच्छा सुनो, आते वक्त ड्राई क्लीन वाले से कपड़े ले आना। हाँ, रसीद दे दो उसकी। दी तो थी। मुझे कब दी?
ड्रेसिंग टेबल पे निकाल के रखी थी मैंने। जहाँ पर रखी थी वहीं पड़ी होगी। आपने उठाई नहीं वहाँ से? जल्दी जल्दी में भूल गया। ये रोज का है आपका, आप हमेशा भूल जाते हो। अरे इससे अच्छा तो तुम अंदर जाके ले ही आती। जी दादा। अरे ले ली है मैंने, तुम्हारी टांग खींच रहा था यार बस। ये मजाक करने का वक्त है। चलें? चलिए ना। हाँ बाय। जल्दी आ। हाँ। संभल के खाना। जी जी। चलो मोही ने बनाया हुआ नाश्ता हम भी खा के देखते हैं। वहीनी, अब सांस ली मैंने, वरना बच्चे स्कूल और बड़े ऑफिस जाने तक फुर्सत ही नहीं मिलती है। शुभांगी, तुम्हारे भाऊ मॉर्निंग वॉक से वापस आ गए क्या? हाँ, बस आते ही होंगे। जरूर छाता भूल गए होंगे। अब देखना बारिश में भीग कर आएंगे। हमने छाता दे दो तो, और धनिया लाने को भी कह दिए। धनिया खत्म हो गया ना। कोई फायदा नहीं मोही, वो नहीं लाएंगे। उन्होंने कही हमसे, वो याद से ले आएंगे। वॉक पे जाते समय अगर उनको कुछ काम बोलो ना तो वो चिढ़ जाते हैं। देखना नहीं लाएंगे। बहुत अच्छा बनाया मोही। अच्छा बनाया। एक बात पूछिएगा, इतने शहर में सब लोग इतनी जल्दी में कहाँ होते? खाना भी भूख के हिसाब से नहीं, घड़ी के हिसाब से खाते हैं। क्यों? तुम्हारे गांव में सब घड़ी के हिसाब से नहीं चलते? हमारे गांव में सबके जो आराम से होते, उतने कमाबे की कोनो जल्दी नहीं होते कोई के। उतने ना सब जीने के लाने काम कर रहे थे। पर रहते तो ऐसे लगे थे कि सब लोग काम के लाने जीते हैं। लेकिन हमारे जमाने में ऐसा नहीं होता था। जरा पानी दे। देखा, नहीं लाए हरा धनिया। अरे क्या लाया हूं। देखो ये देखो, ताजा ताजा धनिया। अरे खाते में छुपा कर लाया। तो क्या मैं नहीं चाहता लोग मुझे भाजी तरकारी लेते हुए देखें? क्या सोचेंगे लोग? मनोहर गोखले BA-LLB वकील भाजी तरकारी खरीद रहा है, इसलिए छाते में छुपा कर लाया। अच्छा हाँ मोही, जब मैं काम करता था हमारे जमाने में, तब ये ऐसी भागदौड़ नहीं करता था। मैं बड़े आराम से, शांति से, एकदम सलीके से काम करता था, लेकिन टाइम पर। आप रहने भी दीजिए। आपकी हालत मधुर और शरद से कुछ कम नहीं थी। वो तो मैं थी जो भाग भाग के सारे काम करती थी, वरना आपको रोज हार्ट अटैक आ जाता। शहर में हर घर की यही कहानी है। सब पति सुबह जल्दी में होते हैं और उन्हें लेट होता है। लेट हो गया आज। चलो आई, लवकर टिफिन दे। हाँ मोही, ये डिब्बा दे दो। नहीं चाहिए। क्यों? आज भी बाहर का खाना खाएगा? हाय सीमा। या आई एम फाइन। कुछ खास नहीं, ऐसे ही कॉल किया था। वो एक्चुअली अनुषा का फोन नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा हॉस्पिटल आई होगी। अच्छा, जैसे वो आए वो कहना उसे कि मुझे कॉल कर ले। बाय।
तुम मेरा पेपर पढ़ने की कोशिश क्यों कर रही थी? नहीं, जेब में हतो, बस देख रहे थे। पैंट की जेब? एक मिनट, तुम मेरी पैंट की तलाशी क्यों ले रही हो? नहीं सेरी बाबू, धोने है ना जेब पैंट। छोड़ो इसे, मेरी किसी भी चीज को हाथ मत लगाना, समझी? समझी? किटी पार्टी? नहीं, एनजीओ की मीटिंग है। एक ही बात है। तुम आज घर पे कैसे? कोई सर्जरी नहीं करवाना चाहता तुमसे? नहीं, आज मैं हॉस्पिटल नहीं जा रहा हूं। एक हेल्थ कैंप ऑर्गेनाइज किया है, उस पेशेंट्स की केस स्टडी कर रहा हूं। पेशेंट्स? यू मीन स्लम में रहने वाले वो गरीब लोग, राइट? आई डोंट अंडरस्टैंड। उन अनहाइजीनिक डर्टी लोगों के बीच में जाके उनकी सेवा करने में तुम्हें क्या मजा आता है? They stink. यस रेखा, हेल्थ कैंप्स गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए होते हैं। जो वहां आते हैं वो परफ्यूम लगा के तो नहीं आएंगे। Yeah, I know. But हेल्थ कैंप्स में जूनियर डॉक्टर्स होते हैं। तुम तो सीनियर डॉक्टर हो ना, तो तुम्हें वहां जाके अपने हाथ गंदे करने की क्या जरूरत है? वहां जाके हाथ गंदे करने से मेरी आत्मा साफ होती है। नहीं, लेकिन तुम नहीं समझोगी, जैसे आज तक तुमने मेरी बहुत सारी बातें नहीं समझी। कोशिश की है मैंने, लेकिन तुम चाहते ही नहीं कि तुम्हें कोई समझे। तुम्हें जो ठीक लगता है वो करो। मुझे परेशानी इस बात से है, मेरी बेटी को भी तुम अपने जैसा बना रहे। मैं शाम को फिर से चेक करने आऊंगी, मेडिसिन ले लेना। ओके। क्या कर रहे हो तुम? तुम क्या कर रही हो अनुषा? कल से तुम्हें कॉल कर रहा हूं, मेरे कॉल का जवाब नहीं दे रही हो, मैसेज कर रहा हूं, मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रही हो। अनुषा, तुम नाराज हो मुझसे? अरे पता तो चले तुम नाराज क्यों हो? कम ऑन अनुषा, बताओ तो सही बात क्या है? Are you okay? I'm fine. Two coffees. One regular coffee for ma'am and one black coffee for me. No. 2 black coffees.1 regular coffee. Okay, ma'am. Ayush, तुम? 1 black coffee. Black coffee? हाँ, जब भी मैं टेंस्ड होता हूँ ब्लैक कॉफ़ी पीता हूँ। मतलब तुम भी टेंस्ड हो। जान सकता हूँ क्यों? अनुषा, बोलोगी नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा? कम ऑन, मैं तो तुम्हें अपनी हर चीज़ बताता हूँ। हर बात बताते हो? Are you sure? Of course. Except मेरे प्रोफेशनल असाइनमेंट के बारे में, वो डिटेल्स मैं किसी को नहीं बता सकता। और पर्सनल डिटेल्स वो भी नहीं शेयर कर सकते?
What do you mean? अनुषा, मेरी लाइफ के बारे में सबसे ज्यादा, इवन मुझसे भी ज्यादा तुम जानती हो, और तुम कह रही हो कि मैं तुम्हें अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं बताता हूं। ओके, फाइन, नाउ टेल, क्यों तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं बताता? क्या जानना चाहती हो तुम? मोही के बारे में। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।